गुड मॉर्निंग क्लास 5। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकालिए और पाठ 10 काल यानी टेंस खोल लीजिए। खोलिए काल, पाठ 10 काल। काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। आप लोग इंग्लिश में टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता है टेंस किसे कहते हैं या काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय को बताता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे स्नेहा ने तबला बजाया, कौन सा काल है? बजाया। तो ये कौन सा काल है? बीता हुआ काल। बजाया, कब बजाया ये नहीं पता है, नहीं बीता हुआ काल। तो जिस क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय को बताता है उसे क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। अच्छा, क्रिया किसे कहते हैं? आपको पता है क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो आपने इसे पीछे वीडियो में पढ़ा होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो अब क्रिया से ही काल बना, यानी क्रिया के जिस रूप से होने या उसके होने या करने का समय को बताता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आइए काल पढ़ते हैं। बच्चों, क्रिया के विषय में तो तुम जान चुके हो। क्रिया के विषय में इसके पिछले वीडियो में आपको बताया चुका, तो आपने पढ़ा होगा। जब भी क्रिया होती है उसके होने का समय काल कहलाता है। जब क्रिया होती है उसको जिस समय वो क्रिया हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? काल, यानी समय काल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा ने तबला बजाया, बीता हुआ समय। स्नेहा तबला बजा रही है, वर्तमान समय। स्नेहा तबला बजाएगी, आने वाला समय। अब काल कितने प्रकार के होते हैं? बजाया, बीता हुआ काल, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, आने वाला यानी भविष्य काल। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अभी हम पढ़ेंगे। ऊपर दिए वाक्यों में बजाना शब्द 3 रूपों में लिखा गया है। कितने रूपों में लिखा गया है? 3 रूपों में। पहले वाक्य में बजाया शब्द से पता चलता है कि तबला बजाने का कार्य पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। दूसरे वाक्य में बजा रही है शब्द से पता चलता है कि तबला अभी बजाया जा रहा है। और तीसरे वाक्य में बजाएगी शब्द से पता चलता है कि तबला बजाने का काम आने वाले समय में होगा। यानी देखो, तबला बजाना का शब्द 3 बार आया है। स्नेहा ने तबला बजाया, स्नेहा तबला बजा रही है और स्नेहा तबला बजाएगी। यानी बजाया क्या हो गया? बजा चुकी है, यानी वो काम कर चुकी है। ये बजा रही है, अभी जारी है, कार्य हो रहा है। बजाएगी, यह कार्य कब करेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। इस प्रकार क्रियाओं से क्रिया के होने के समय की जानकारी मिलती है कि क्रिया किस समय हुई। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो आया समझ में काल किसे कहते हैं? बच्चों आइए अब काल के भेद पढ़ते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कितने काल होते हैं? 3। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब पहले भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होने की जानकारी दे उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के वह रूप जो उस कार्य को होने का बीते हुए समय में होने की जानकारी दे। क्रिया का वह रूप जो क्रिया का वह रूप उसके बीते हुए समय में होने की जानकारी दे उसे भूतकाल कहते हैं। फॉर उदाहरण, नेहा बाजार गई थी। अब नेहा कब बाजार गई थी? नेहा बाजार गई थी। विहान ने पुस्तक पढ़ी। कब पढ़ी? यानी कार्य हो चुका है।
ये जो कार्य हो रहा है, नेहा बाजार गई थी, बाजार से गई भी थी, आ भी गई। विहान ने पुस्तक पढ़ी, विहान पुस्तक पढ़ चुका है, यानी कि कौन सा काल है, भूतकाल, ये कार्य हो चुका है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, दर्जी कपड़े सिल रहा है। क्या कर रहा है? दर्जी कौन सा कार्य कर रहा है? कपड़े सिलने का। बंदर केला खा रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? खाने का। यानी कार्य जारी है, नहीं तो हो चुका है और नहीं अभी होने वाला। ये कार्य अभी जारी है, हो रहा है, तो इसे कौन सा काल कहेंगे? वर्तमान काल, क्योंकि अभी जारी, अभी हम ये काम कर रहे हैं, तो एक काम कर रहे हैं तुरंत का मतलब आएगा वर्तमान काल। अब आइए भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, अमन नई पुस्तक खरीदेगा। अभी कब खरीदेगा ये नहीं पता, लेकिन खरीदेगा। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। पिताजी दिल्ली कब जाएंगे? कल। यानी ये फ्यूचर का बात हो रहा है, यानी ये भविष्य की बात हो रही है। अभी हो भी नहीं चुकी है, हो भी नहीं रही है, ये भविष्य में होगी, तो इसे हम कौन सा काल कहेंगे? भविष्य काल। अब तक हमने क्या सीखा? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आपको समझ में आया काल किसे कहते हैं बच्चों? इसे आप पढ़िएगा और इसको लर्न भी कीजिएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।